हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा एडीए 2025 जिसके ऊपर एक केस फाइल हुआ गया था, एक रिट लगाई गई थी कि लॉ का एग्जाम है तो इसके प्रीलिम्स के सिलेबस में लॉ क्यों नहीं है। इस बात पे एक रिट लगाई गई थी और इसका केस ऑलरेडी चल रहा था। काफी दिनों से केस में अलग अलग स्टेजेस पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी और आज एक छोटा सा वर्डिक्ट आ गया है। वर्डिक्ट ये है आज का, आज मतलब 17 अक्टूबर 2025 को आज जो केस की हियरिंग थी उसमें रिलीफ इज ग्रांटेड, ये है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर अभी फिलहाल वर्बली दिया गया है, मतलब वर्बली बोल दिया गया है कि आपको रिलीफ ग्रांट किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये हमें दो चीजों से पता चलेगा। सबसे पहले जो ऑर्डर आएगा उसकी लिखित कॉपी क्या होने वाली है इसके ऊपर, और दूसरा एचपीएससी उस लिखित ऑर्डर को इंटरप्रेट करके कैसे अपनी अब चीजें चेंज करती है। मतलब अब रिलीफ ग्रांटेड के अंदर सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, कौन सा सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, ध्यान से समझते हैं। देखिए केस इस बात पे था कि अभी हमारे पास प्रीलिम्स में सिलेबस में था एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जी इंडिया का जीके, हरियाणा का जीके, इंडिया का ऑल ओवर इंडिया का जनरल स्टडीज जिसको हम बेसिक एवरीडे साइंस कहते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, हरियाणा का करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स, और ये हमारा मेजर मेजर सिलेबस हुआ करता था। अब रिट इस बात की थी कि देखिए लॉ का एग्जाम है, इसके लिए एलिजिबल भी कौन है, कोई भी ग्रेजुएट नहीं, वो लोग जिनके पास लॉ की डिग्री है, या तो 5 ईयर प्रोग्राम की या 3 ईयर प्रोग्राम की। तो अगर आप एलएलबी करके एग्जाम दे रहे हो तो प्रीलिम्स में एलएलबी का एक भी टॉपिक क्यों नहीं है, इसीलिए इस बात पे रिट लगाई गई थी। और रिट का पूरा मुद्दा यही था कि लॉ का सिलेबस क्यों नहीं है सिलेबस में, और इस चीज पे आज वर्बल ये बोला गया है रिलीफ इज ग्रांटेड, मतलब रिलीफ दे दिया गया। अब इस रिलीफ का मतलब क्या हुआ, लॉ का सिलेबस आना है ये तो कंफर्म हो गया है, लॉ का सिलेबस आना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स कितना परसेंटेज में आएंगे, या तो 50-50 के वेटेज में आएंगे या फिर 60-40 के वेटेज में आएंगे। मतलब या तो 50% लॉ और 50% नॉन टेक्निकल, या फिर 60% लॉ और 40% नॉन टेक्निकल टॉपिक होगा। नॉन टेक्निकल टॉपिक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंडिया का जीके, इंडिया का जीएस, हरियाणा का जीके और हरियाणा का करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक हुए। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारा आए, सारा भी आ सकता है, इसमें से कुछ सब्जेक्ट भी आ सकते हैं और बहुत थोड़े से भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केवल जीके जीएस दे दे और लॉ का रिमेनिंग पेपर, ऐसा भी हो सकता है कि केवल एप्टीट्यूड और रीजनिंग दे दे और बाकी लॉ का पेपर। ठीक है, तो एग्जैक्टली वेटेज क्या रहेगा ये हमें ऑर्डर में नहीं लिख के देंगे, ये हमें पता चलेगा कि एचपीएससी जो दोबारा नोटिफिकेशन निकालेगा कि अब जो रिवाइज्ड पैटर्न है वो ये रहने वाला है कि 50% या 60% या इतना इतना वेटेज लॉ का रहेगा और इतना इतना वेटेज इन इन चैप्टर्स का रहेगा, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि रिलीफ मिल गया, मतलब लॉ का सिलेबस तो पक्का ऐड हो चुका है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट कितना परसेंटेज का वेटेज रहेगा और बाकी सब्जेक्ट्स कितने कौन कौन से आने वाले हैं, मैथ्स आएगा या रीजनिंग, इंडिया का जीके पढ़े या हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स इंडिया की पढ़े या हरियाणा की, ये सारी चीजें हमारे पास अभी पता चल जाएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके की सभी अपडेट्स के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट, जहां पे डेडिकेटेड हरियाणा एडीए का बैच चल रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे ऑलरेडी कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से एनरोल्ड है जो हरियाणा एडीए की तैयारी कर रहे हैं। और हम सिर्फ हम ही एक इंस्टीट्यूट है जो स्टार्टिंग से, जब से हरियाणा एडीए का बैच स्टार्ट हुआ है तभी से पूरा इंडिया जीके, इंडिया का जीएस, करंट अफेयर्स, हरियाणा का करंट अफेयर्स, इंडिया का करंट अफेयर्स, पूरी की पूरी बजट डिस्कशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, साथ में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सभी सब्जेक्ट के साथ साथ हम लॉ के सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी स्टार्टिंग से चला रखे थे। मतलब इंडिया में सिर्फ इकलौता इंस्टीट्यूट, इस देश में सिर्फ इकलौता इंस्टीट्यूट जिसने हरियाणा एडीए की पूरी डेडिकेटेड तैयारी करी है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अब नया पैटर्न आएगा तो चांसेस रहेगा एग्जाम कुछ दिन आगे चला जाएगा, कुछ दिन या शायद 1-2 महीने आगे जा सकता है। मतलब अभी भी आपके पास मौका है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, अगर आप रोहतक शहर में रहते हैं, हरियाणा के रोहतक सिटी में रहते हैं, तो डायरेक्टली ऑफलाइन एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको डेडिकेटेड हरियाणा एडीए का बैच मिल जाएगा और हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो हरियाणा एडीए के अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मतलब कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में एनरोल करें, और वहां पर डेडिकेटेड प्रॉपर बैच चल रहा है। हरियाणा एडीए का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट साथ में पढ़ाया जा रहा है, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, और ये सारी चीजें सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के चैनल पे।
देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। या इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछे, हम आपके सवालों को लेकर हर एक टॉपिक को लेकर वीडियोस लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।